संचालक सुपर 35 कोचिंग रीवा। हाल ही में आपके कोचिंग संस्थान से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इसकी थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, लगभग 40 प्लस सिलेक्शन हमारे यहाँ सिलेक्शन हुए हैं, जो कि किसी भी प्रकार का कोई फेक नहीं है। सारे डाटा सब कुछ हमारे पास हैं। इनमें से हमारी पूरे एमपी में 3rd रैंक जो सबसे अच्छा रिजल्ट है वो है प्रिंसी गौतम, जो अभी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित है ना। आप भी उनसे चाहें तो बात कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और उनका 3rd रैंक पूरे मध्य प्रदेश में है। प्रीवियस ईयर जो 2021 का रिज़ल्ट आया था यूनिवर्सिटी का, उसमें हमने मध्य प्रदेश में 1st रैंक दिया था, प्रियंका पटेल था। इसके बाद ये पेपर नहीं हुए यूनिवर्सिटी का, है ना। और ये जो रिज़ल्ट आया इसमें हमने 3rd रैंक ली। तो बहुत कोचिंग संस्थानों में बच्चे पैसे दे के भी जी बिल्कुल फोटो चस्पा करवा देते हैं। देखिए, क्या कुछ अगर जिन बच्चों को हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, ये तो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि कोई किसी को दे करके फ़ोटो निकलवा सकता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो हमारे यहाँ के बच्चे की फ़ोटो हमारे यहाँ लगी हुई है, अगर आप कहीं अन्य संस्थानों में देखते हैं तो आप हमें बताइए, हमारे यहाँ का बच्चा खुद जा कर के वो फ़ोटो हटवा देगा, है ना। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है कि वो पैसा दे दिया हो, है ना। तो जो हमारे यहाँ ये जो रिज़ल्ट छपा हुआ है प्रिंसी गौतम 3rd रैंक, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हम दावा कर रहे हैं, है ना। और आपके साथ बच्ची का अगर आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे रिज़ल्ट आया हमने शाम को ही बता दिया कि हमारे पास रिज़ल्ट है। ऐसे नहीं होता कि हम 2 दिन 4 दिन बाद कहीं से इकट्ठा करें बच्चों को और उससे बताएं कि हमने रैंक दिया हुआ है ना। जैसे ही हमारा क्या हुआ, रिज़ल्ट आउट हुआ है, शाम को हमने बता दिया कि हमारे पास 3rd रैंक है पूरे मध्य प्रदेश की, है ना। कल के इंटरव्यू में जो भी हमने बताया सबको, हर जगह पर हमने यही बताया कि हमारे पास 3rd रैंक है। और हमारे बीच रात के अलावा दूसरे दिन जैसे सुबह हुई हमारे पास बच्ची अवेलेबल है ना। जब चाहें हम आपसे उससे मिला सकते हैं, है ना। तो ऐसा हमारे पास नहीं होता है। हर साल आप लोग सैकड़ों की संख्या में बच्चे देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, क्या कुछ मूल मंत्र है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को रेगुलर, अगर एग्ज़ाम की अवधि 1 साल है और वो 1 साल से अधिक समय तक हो जाता है, 12 से वो 14 महीने बाद हो रहा है, तो भी हम बच्चों को अपने कोचिंग संस्थान से छोड़ते नहीं हैं कि भैया आपका 6 महीना हो गया है, अब आप कोचिंग बंद करके चले जाइए। क्योंकि ऐसा करने से जो हम उन्हें पढ़ाए हुए हैं वो सारी चीज़ें उनकी क्या हो जाएंगी, भूल जाती हैं। हमारे कोचिंग संस्थान में नए बैच बनते रहते हैं, लेकिन पुराने बैच तब तक बंद नहीं होते हैं जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। यही हमारे संस्थान का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हमारे यहाँ के जो टीचर पढ़ाते हैं, साल भर वही टीचर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, 7-7 8-8 साल से हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं जो यहाँ पर कोचिंग चला रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस लगभग 15 ईयर का है। 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ और ये सुपर 35 का संचालन कर अच्छा, रहा हूँ। आपके कोचिंग में दूर दराज के गाँवों से भी लड़कियाँ आती जी, हैं, जी। उनके घर वालों को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने, हाई एजुकेशन करने की बहुत घर वाले परमिशन नहीं देते। जी, देखिए, उनके घर वालों को कुछ संदेश? मैं ऐसे अभिभावक जो हैं उनसे यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो बच्ची एडमिशन लेती है वो हमारी एक फैमिली की तरह होती है ना। हम तो उन्हें ये पूरा आश्वासन देकर के भेजते हैं कि आप कहीं भी रहिए, अगर आप 100 किलोमीटर दूर हैं तो बच्ची आपको फ़ोन लगाएगी और मुझे फ़ोन लगाएगी तो मैं 5 मिनट में आऊँगा, आप 5 घंटे में आएंगे। तो एज अ पेरेंट्स, अब आपके पेरेंट्स तो वो हैं, लेकिन उनसे पहले का पेरेंट्स इस ईयर के लिए मैं हूँ। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले पहुँचते हैं उसके पास। यहाँ तक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि लड़कियों के गैस सिलेंडर ख़त्म हो गए, तबीयत ख़राब हो गई, हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं रात में, उनका सारा मतलब व्यवस्थाएं करवाते हैं कि गैस सिलेंडर भरवा दिया जाए, बच्ची भूखी है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल ले जाए। भाई हमारे पास मैहर, छतरपुर, सीधी शहडोल यहाँ से लड़कियाँ आती हैं, वो उनके पेरेंट्स कब पहुँच पाएंगे? उनसे पहले तो हमें पहुँचेंगे ना। तो हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं वो